हेलो गाइस, आज मैं आपको ना जेनी एआई के बारे में बताने वाला हूँ। जेनी एआई बेसिकली, अगर मैं आपको थोड़ा सा जानना है आपको, तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले जेनी एआई सर्च कर लेना है। ठीक है ना? यहाँ पे जेनी एआई बेसिकली हमारा रिसर्च पेपर जिनको लिखना होता है ना, रिसर्च पेपर हो गया, थीसिस वगैरह हो गई। आपने बहुत सारी ये टर्म्स के नाम सुने होंगे कि लाइक अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च पेपर वगैरह लिखना पड़ता है। ठीक है ना? या थीसिस वगैरह लिखनी पड़ती है, डिसर्टेशन। ठीक है। अब देखिए, लाइक एक तो आप सबसे पहले ही सोचेंगे कि हम अपना टॉपिक ढूंढे, कौन से टॉपिक पे लिखें, फिर उसके अंदर क्या कंटेंट दें। ठीक है ना? इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है जेनी एआई का। सबसे पहले मैं आपको इसका एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। एक तो इसके टूल्स वगैरह बता देता हूँ, इसके क्या क्या है। देखिए, जेनी एआई हमारा इंट्रोडक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें बेसिकली कोई भी रिसर्च पेपर लिखना हो, या रिसर्च पेपर एनालाइज करना हो, या क्वेश्चनिंग करनी हो अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च पेपर। ठीक है ना? मतलब आपको रिसर्च पेपर तब अपलोड करना पड़ेगा। मैं दिखा भी दूंगा कैसे अपलोड करना है। ये देखिए, सबसे पहले इसका ये आता है। यहाँ पे इसका प्राइसिंग है, आप इसको बाय करना चाहे बाय कर सकते हैं। अप्रोक्स 565 रुपीज पर मंथ की है। ठीक है ना? ए आई चैट का ही। अब देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अभी तो मेरा कोई भी नहीं है, मैंने भी अभी शुरू करा है लाइब्रेरी। जो मैं अभी आपसे बोल रहा था ना कि आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे आप आके अपलोड कर देते हैं। लेट्स से मैं अभी कोई फाइल अपलोड कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर में जाएगा ये आपके, अब डाउनलोड्स के सेक्शन में जाके ये मैंने कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग की एक थोड़ी सी फाइल निकाली थी। ठीक है ना? मैं वो ही अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अपलोडिंग सोर्स टू लाइब्रेरी। दैट मीन्स आपका यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ठीक है ना? प्रोसेसिंग में है अभी। ठीक है ना? अभी 1 आध मिनट का वक्त लगेगा, फिर ये आपका अपलोड हो जाएगा। देखिए, आप आगे सक्सेसफुली अपलोडेड वन सोर्स। देखिए, देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन पीडीएफ लिख के आ रहा है ना। ये लाइक एक तो इस पे दबाने से आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ पे मेरी पीडीएफ खुलने लग गई है। ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ पे हम डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं इसकी। दूसरा, लाइक मैं अगर बैक करूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पे ये मेरी अपलोड हो चुकी है जज। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है मेरा फाइल डॉक्यूमेंट प्रॉम्प्ट। बेसिकली, अब लाइक मैंने अभी आपसे बोला, हम इससे थीसिस वगैरह लिखवा सकते हैं या रिसर्च पेपर वगैरह बनवा सकते हैं। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना एक तो प्रॉम्प्ट देना है। फाइल डॉक्यूमेंट प्रॉम्प्ट का मतलब, आप जिस टॉपिक पर अपना रिसर्च पेपर लिखाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लाइक राइट सॉरी, राइट आ रिसर्च पेपर ऑन कंप्यूटर विजन। ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंपोर्ट फ्रॉम वर्ड्स डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम डायरेक्ट चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट स्किप कर दूंगा इसमें। पब्लिश ईयर, मतलब जो लास्ट 5 साल में पब्लिश हुआ है, या ऑल जितने भी अभी तक पब्लिश हुए हैं वो। ठीक है ना? क्राइटेरिया, साइटेशन सेटिंग्स है वो, मेरी क्राइटेरिया वगैरह जो होता है वो होता है। ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर्स, मतलब जितना आप ऑल पे ही रखिएगा। बेसिकली ये मेरी रैंडम वो क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड कह सकते हैं, मतलब या प्री डिफाइंड है, मतलब ये मेरी सेटिंग्स। लेकिन आपको मैं नहीं कहूंगा कि इसमें कोई चेंज करिए। देखिए, रिसर्च पेपर अभी हम लिखते हैं नहीं, बट ये बेसिकली उनके लिए जो लिखने वाले हैं, मास्टर्स वगैरह जो कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है ना? स्किप कर दीजिए। ठीक है ना? स्टैंडर्ड हेडिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ही रखिएगा, स्मार्ट मत रखिएगा, रिसर्च पेपर में दिक्कत पड़ेगी वरना आपको। ठीक है ना? स्टार्ट राइटिंग पे दबा देता हूँ, सब सही था क्योंकि मेरा ऑलरेडी, देखिए सब सेटिंग मेरी ऑलरेडी हुई भी होती है, आपको खुद कुछ नहीं करना होता। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें मेरा लिखना शुरू कर दिया।
ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना रिफाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ ये देखिए रिफाइन का, रिफाइन का ऑप्शन होता है, मतलब थोड़ा सा और एनहेंस कर देगा आपको ये, ठीक है ना। अब देखिए रिफाइन में आया मेरा, लाइक बताइए कि मुझे क्या रिफाइन करना है। एंटर प्रॉम्प्ट और चूज अ प्रीसेट टू इम्प्रूव द सजेशन, स्टे ऑन टॉपिक, कंप्लीट दिस पैराग्राफ, इंक्रीज नोवेल्टी, ये सब फालतू का है, ठीक है ना। जेरिंग या, ठीक है, जितना आप मतलब उसी के आगे अगर आप ले देंगे ना, तो वो वहीं से और जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। बट हाँ अगर आप दूसरे में क्रिएट कर देंगे, दूसरे कॉलम में आ जाएंगे आप, तो वो उसी को जनरेट करने लगेगा। देखिए ये पूरा जनरेट कर रहा है बेसिकली, ये मेरा कब, अब देखिए नोटबुक एलएम और क्लॉड, दो, क्लॉड भी नहीं, अगर मैं और प्रायोरिटी में रखूँ ना स्टडी के मामले में, तो मेरा वो नोटबुक एलएम आता है, ठीक है ना। नोटबुक एलएम बेसिकली मेरा एक ऐसा टूल है, नोटबुक एलएम मेरा एक ऐसा टूल है ना, बेसिकली वो बहुत कुछ मतलब बिल्कुल डीप एनालिसिस देख सकता है आप उसकी, वो कर सकता है, ठीक है ना। मेरा अपग्रेड का ऑप्शन आ गया, दैट मीन्स जो ये थी मेरी जनरेशन के लिए जो मेरे क्रेडिट फ्री मिले थे ना, वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चल रहा है मेरा ऑटो कंप्लीट लिमिट रीच, दैट मीन्स जो खुद ब खुद चलता रहता है, मतलब जो क्रेडिट्स मेरे इनिशियली मिलता है ना, वो मेरे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है रीसेट टाइम, रीसेट टाइम का मतलब ये मेरा लगभग 13.5 घंटे में रीसेट हो जाएगा, दैट मीन्स मैं अब आगे चाहूँ और जनरेट करा सकता हूँ, बट 13.5 आवर्स के बाद होगा। ए आई एडिट्स, यहाँ पे मुझे कुछ क्रेडिट दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि ए आई एडिट, इसका मतलब है मेरे तीन लेफ्ट, यानी तीन ही बचे हैं। तीन के बाद मुझे या तो लेना पड़ेगा, रिव्यूज के लिए भी मेरे तीन ही है, और एआई चैट के लिए मेरे पांच है, ठीक है ना। ये ही मिलेंगे, इतने ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और ये लाइक बेसिकली आप ना कोई भी पैराग्राफ वगैरह सिलेक्ट करेंगे ना, तो उसका ये ब्लॉक वगैरह चेंज करने के लिए, लाइक आपको हेडिंग 1 2 3 4, ये आपने उसमें पढ़ी होगी, क्या कहते हैं, HTML में, ठीक है ना। लाइक सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ठीक है ना। ये मेरी नॉर्मल में आ जाती है फिर, ठीक है ना, उससे छोटी वाली। बट वो ये होता है ना ऐसा कि लाइक हेडिंग का कोई सब पार्ट होता है, तो उसके लिए होती है ये बेसिकली, ठीक है। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से चेंज कर देगा। यहाँ पे आते हैं मेरे लाइक, ये जो विद होती है ना, बोल्ड, बोल्ड लेटर्स, ये उनके लिए आ जाता है। इटैलिक में आ जाता है, लाइक ये मेरा इटैलिक में कन्वर्ट करके दे देगा, बट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने को, लाइक यहाँ पे मेरा वो खुल रहा है अभी, तब दिखाऊंगा अभी आपको, है ना। इटैलिक में देखिए, इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये, अब देखिए हम आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो ट्राई करिए उसको नॉर्मल में ही लिखने का, मतलब जो रियलिटी में होता है ना नॉर्मल, इटैलिक वगैरह ना ही करिएगा, वही बेटर है, ठीक है। वरना आप अगर आपको करना ही है, जैसे अभी मैंने लाइक सिलेक्ट करिएगा, फिर इटैलिक पे दबा दीजिएगा। अंडरलाइन वगैरह कोई करनी है, अंडरलाइन मतलब कोई लाइक ये एडम और पालजी, इसको अंडरलाइन करनी है, मुझे अंडरलाइन कर दिया, देखिए अंडरलाइन हो क्या गई, मतलब आपको बोल्ड करनी है, मतलब आपको दिखानी है, बोल्ड के लिए ये रहा मेरा। और स्ट्राइक थ्रू बेसिकली कोई वर्ड है ना, उसको ये कट करके दिखा दे, मतलब 20 लाइन से ऐसा एक मार्क लगा देगा कि कट का। देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे कट का मार्क लगा दूँ, ये देखिए कट हो गया, ठीक है? अब बेसिकली आप अगर कोई एक तो आप इससे चाहे खुद ब खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो यही से एडिट कर सकते हैं, कुछ काटना है तो यहाँ से कट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, जो चाहे वो कर लीजिए। ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, एक्स कर दूंगी, एक्स ये HTML में आते हैं ये सब मेरे, ठीक है ना। किसी के ऊपर लिखना है, किसी के नीचे लिखना है, एक H2O होता था ना, केमिस्ट्री में पढ़ते थे, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, तो टू मेरा नीचे आता था H के, वो उसके लिए, x⁴ ये मेरा मैथ में होता था स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है ना। साइटेशन है, यहाँ पे मेरी लाइक इमेज वगैरह मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब आपको आएगी किस सेक्शन में आप अपलोड करना चाहते हैं, लाइक अभी मेरा वो सिलेक्टेड था, ठीक है ना। अभी अगर मैं चाहूँ कि
इसको कट करना पड़ेगा। यहाँ पे आया मेरा कर्सर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इमेज दूंगा तो मेरा यहीं पे आ जाएगा कि यहाँ पे आप आके इमेज जनरेट कर, मतलब अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। टेबल इंसर्ट करनी है तो यहीं पे हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि 3x3 की करनी है, 2x2 की करनी है, या ज्यादा की करनी है, बट उस हिसाब से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आ गया, एक MS एक्सेल में होता है ना हमारा, उसी के लिए कोड ब्लॉक, ये उसमें आएगा हमारा कोडिंग के लिए, कोई अपलोड करना है आपको कोड। ये भी देखिए HTML का ये भी पार्ट मेरा, ठीक है ना। HTML में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इसलिए आता है, ठीक है। और यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ आपका, ठीक है ना। फाइंड पेपर्स, ये तो फाइंड पेपर्स में बेसिकली मेरे वो आएंगे जो भी मैंने इससे अभी तक जनरेट करवाए होंगे वो, ठीक है ना। लाइक अभी मेरा आज ही मैंने भी खुद ही इसको थोड़ा बहुत देखा है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लाइक बेसिकली ये था मेरा हेडिंग, तो इसने वही हेडिंग का ये देखिए ये आ गया मेरा, ठीक है ना। फाइन पेपर में मेरे, लाइक यहाँ पे आप डाल के सर्च भी कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। अगर आपने कोई बहुत पहले रिसर्च करी हो या कोई जनरेट कराई हो उसके लिए AI चैट में ये यहाँ पे आ गया खुल के। AI चैट में बेसिकली मेरा वो आएगा, लाइक अगर मैं आपको एक तो शायद पहले डॉक्यूमेंट खोल लूँ, तो डॉक्यूमेंट करो, लाइब्रेरी में जाके यहाँ वाला खोल लेता हूँ, ओपन PDF कर देता हूँ। ये आ गया मेरा AI चैट का। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़े टाइम पहले ही ये कहा था कि अगर हम चाहे ना इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक ये बताओ मुझे, ये एक्सप्लेन करो, समराइज दिस PDF का, ये देखिए ये AI चैट का आ रहा है पूरा ऑप्शन। इसके लिए मुझे टोटल शायद 5 क्रेडिट मिले, पब्लिश शेडो बनवा का, ठीक है। 5 क्रेडिट मिले लगभग, ठीक है ना। तो आप लाइक इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कह दूँ उसको, ये जो मैंने PDF अपलोड करी होगी ना, ये उसी के बारे में बताएगा, ठीक है। या आपने इससे कोई रिसर्च जनरेट कराई होगी तो उसके बारे में AI चैट के ऑप्शन से आ जाएगा, ठीक है। समराइज दिस PDF के लिए देखिए तो पूरा खुद ब खुद प्रॉम्प्ट लिख दिया बस। ये मतलब ये ऑलरेडी कीवर्ड था समराइज दिस चैट मेरा, ठीक है ना। अब देखिए ये सब डिटेल में पहले एनालिसिस करेगा, फिर उसके हिसाब से आपको पूरी समरी बना के दे देगा, ठीक है। थोड़ा बहुत वेट करिए, ठीक है? देखिए जिनी एक अराउंड 2023 या 2024 का टूल है, ठीक है ना। और काफी काम का है बेसिकली। मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, जिनमें भी आपको थीसिस रिसर्च पेपर वगैरह लिखने की जरूरत पड़ती है ना, उसके लिए है। और प्रॉपर की बात करूँ तो ये प्रॉपर रिसर्च पेपर की यही हो। बट हाँ, इससे आप थीसिस तो नहीं, लाइक थीसिस लिखवाने का क्या मतलब है, ओवरव्यू ले सकते हैं, क्या लिखना है वो ले सकते हैं, इससे ही उठा के कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये टोटल मेरी 7 पेज की थी और इसने कुछ लगभग 1500 कैरेक्टर्स में कंप्लीट करके दे दिया मुझे, ठीक है ना। 1500 से 2000, नहीं लगभग 1500 वर्ड्स है इसमें मेरे, 1500 वर्ड्स है टोटल, ठीक है ना। देखिए पूरी इसने मुझे समरी बना के दे दी, मेन आइडिया क्या है मेरा वो दे दिया, की कंट्रीब्यूशंस क्या है वो सब दे दिए मेरे, 3 के 3 कंटेक्स्ट एंड थ्योरेटिकल बेसिस पे जो भी है वो दे दिया। लाइक कंप्यूटर विजन थ्योरी फ्रेम्ड एज अ टेक्नोलॉजी दैट सीक्स टू बी emulate द ह्यूमन विजुअल नर्वस सिस्टम। अब देखिए कंप्यूटर विजन के बारे में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। अ, अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक बहुत रैंडम सा एग्जांपल ले रहा हूँ ना, और आपने देखा भी होगा, मैं वही वाला लेना चाह रहा हूँ। लाइक आपने सुना होगा कि रोड्स पर ना कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, ओवर स्पीडिंग या हेलमेट वगैरह अगर नहीं है किसी ने पहन रखा तो ऑटोमेटिकली चालान काट देते हैं, ई चालान बन के आता है आपका, ठीक है ना। वो किस टेक्नोलॉजी पर बेसिस है, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, मतलब है मेरा AI पर ही बेसिस, बट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मतलब AI का ही सब पार्ट है मेरा, कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग भी तो स्मॉलेस्ट यूनिट में आ जाता है डीप लर्निंग मेरा, ठीक है। उसी का पार्ट आता है मेरा कंप्यूटर विजन। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना वो मेरा कंप्यूटर विजन पर बेसिस है। लाइक क्या होता है कि ऐसे ही प्रोग्राम किया जाता है कि जब भी कैमरा ना स्पीड डिटेक्ट करता है, मतलब जब भी वो कैमरा देख लेता है कि हाँ उसकी मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा जा रहा है, मतलब जो स्पीड की लिमिट है उस रोड पर उससे ज्यादा जा रहा है, मतलब कंडीशन लगी होती है कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो
जो कैमरा होता है ना वो नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर लेता है, नंबर प्लेट पे डिटेक्ट करते ही खुद ब खुद ऑनलाइन सर्वर के थ्रू एक चालान बनता है, वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाता है कि आपका ई चालान बना है ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। एक कैमरे की एक फोटो भी बन के आती है, मतलब फोटो खींच के आती है पूरी कि कहाँ पे क्यों बना। हेलमेट नहीं है तो हेलमेट का भी शायद मुझे ध्यान नहीं कि है भी नहीं है, बट हाँ होगा। नहीं है तो हम देखिए आर पाई का इस्तेमाल करके आप ऐसी टेक्नोलॉजी बना भी सकते हैं, ठीक है ना। और स्मॉल वर्जन में मैं कहूँ तो आर पाई जीरो का इस्तेमाल करिए, एक कैमरा मॉड्यूल 5 MP का वो इस्तेमाल करिए, अप्रोक्स 2 × 100 में बन के आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है ना। ये सब बेसिकली मेरा पूरा कंप्यूटर विजन पे बेसिस है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देख लिया इसका एआई वर्जन भी, ठीक है ना। ये मेरी बेसिकली वो पीडीएफ थी जो भी, ठीक है ना। एआई वर्जन से हम और क्या पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको अगर आस्क करना है लाइक इसी पीडीएफ पे, ठीक है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पीडीएफ आप कुछ भी पूछ सकते हैं इनसे, कुछ भी, ठीक है ना। ये आपके लाइक नॉलेज को और बूस्ट कर सकता है, ठीक है ना। देखिए एआई का मतलब ये नहीं है कि छाप दो, ठीक है ना, कॉपी करो पेस्ट कर दो, नहीं। आप इसे सीखिए। एआई जितना बता सकता है ना आपको, एआई ना डीपली एनालाइज करने के बाद ही आपको कुछ चीज बताएगा। और ये ट्रू नहीं है कि हमेशा हर एक चीज जो बताए वो सही ही हो, ठीक है ना। देखिए बट आपको खुद ब खुद एनालाइज करना पड़ेगा, बट हाँ मेन जो टूल्स है ना हमारे वो काफी हाईली प्रिसाइज नॉलेज देते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए रिसर्च पेपर में मेरा आता है मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, लिटरेरी रिव्यूज मतलब कोई भी पहले अगर कोई रिसर्च की गई है उसके भी आप पे जो होता है मेरा वो इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया मेरा, फिर रिजल्ट, इस रिसर्च पेपर का क्या रिजल्ट निकला, फिर डिस्कशन कंक्लूजन, ठीक है ना। फिर बाद में अगर किसी को थैंकिंग वगैरह कहना हो तो बाद में भी कहते हैं या स्टार्टिंग में कह देते हैं हम, ठीक है ना। लाइक हम इस बुक को रेफर कर रहे हैं तो उस बुक के ऑथर को एक थैंक यू, ठीक है ना, ऐसे हम लिखते हैं। रिसर्च पेपर में थीसिस में ये सब चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा यहाँ से मैं वेब एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने अभी अपनी लेटेस्ट एक दो वीडियोज में मैंने एक्सटेंशन वगैरह बताए थे, यहाँ से भी मैं एक क्या कहते हैं अपना जेनी एआई का ना एक्सटेंशन कर सकता हूँ अपने लैपटॉप पे, ठीक है ना। फाइन पेपर्स, मतलब ये तो आपके पुराने जो भी हैं वो, ठीक है ना। और देखो मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए आप बाय भी कर सकते हैं एआई चैट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 5 मिलती है, मैंने अभी एक यूज कर ली तो 4 ही। दैट मीन्स मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगा ना उस पर मेरी एक क्रेडिट लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप फ्री टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये चीजें ना आपको दोबारा नहीं मिलेंगी, लाइक ये तो देखिए आप रीसेट हो जाएगी, बट ये आपकी रीसेट नहीं होंगी, ठीक है ना। खर्च होने के बाद तो ये खर्च ही हो जाएगी, आपको फिर बाय करना पड़ेगा। वो ये लाइक कोई भी एआई टूल हो बाय आपको करना ही पड़ेगा। फ्री में ना बहुत ही कम ही एआई टूल हैं जो आपको कुछ दे भी रहे हैं। बेसिकली ना मैं आपसे कहूंगा एक काम करिए आप, गूगल खोलिए और जाइए गूगल पर और कोई भी एक रिसर्च पेपर वगैरह किसी भी टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए उसकी, ठीक है ना। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। फिर लाइक ये मेरा ट्यूटोरियल्स वगैरह का ऑप्शन आ गया, हेल्प शॉर्टकट्स, यहीं पे आएगा मेरे लाइब्रेरी सेक्शन में, ठीक है ना। ओपन पीडीएफ से मेरी पीडीएफ निकल रही। और देखो और भी कुछ फ्री टूल में तो ये भी सब चीजें हैं मेरी टोटल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मेरा समरी होता है, ठीक है ना। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एलो फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं। थोड़ा सा ऐसे ही रिलेटेड सा फॉर्मूला होता है डेल। ये अलग है, मतलब ये वाला नहीं पढ़ाते, बट हाँ ऐसे ही फॉर्मूला आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आता है। काफी डेरिवेशन वगैरह जब आप देखेंगे तो उसमें आता है। और तो मुझे देखिए कुछ और मिलेगा,
ट्यूटोरियल्स, ये देख लेते हैं एक वीडियो ट्यूटोरियल्स। अच्छा, चलिए ये अच्छा है। देखिए, जेनी एआई का ना अपना शायद यूट्यूब पे चैनल भी है। हाँ, जेनी एआई का अपना यूट्यूब पे चैनल है। 38.7 के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना। इसमें सब टॉपिक्स पे ना एक पूरी वीडियोस बनी हुई है ना, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है, ठीक है ना। कंप्लीट वीडियोस बना देंगे, बनाई हुई है इनकी, ठीक है ना। ये देखिए हर एक टॉपिक पे है, आप जो टॉपिक का चाहे देख सकते हैं, ठीक है ना। या अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, जस्ट कमेंट करिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन सिलेक्शन, जैसे हमारा गूगल लेंस होता था ना, वैसी कोई पार्ट आपको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ये उसको एक्सप्लेन करके दे देगा, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये बेसिकली आपका रिसर्च पेपर अगर आपको मतलब बनाना है ना, तो आप एक बार इससे बना लीजिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा आप कॉपी करिए, आप इससे बना लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है ना। समझ लीजिए क्या क्या लिखना है, जैसे और भी डिटेल में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका हेल्पिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब हेल्पर बुक की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। बट आपको यही कॉपी नहीं करना है, वरना बहुत नुकसान होगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, बाय बाय।